नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमारा आज का विषय है बौद्ध दर्शन का चतुर्थ आर्य सत्य या निर्वाण प्राप्ति के अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्यों की चर्चा की गई है। दुख, दुख समुदाय, निर्वाण और निर्वाण मार्ग। दुख है तो दुख का कारण है। दुख पहला सत्य है, दुख है। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा दुख से मुक्ति संभव है और चौथा दुख से मुक्ति का मार्ग है। तो ये जो दुख से मुक्ति का जो मार्ग है, बौद्ध दर्शन में 8 मार्ग बताए गए हैं जिनको हम अष्टांग मार्ग कहते हैं। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। बुद्ध ने अपने तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण को संभव बताया। यह बताया कि निर्वाण संभव है। तो अब एक प्रश्न है कि उस लक्ष्य की सिद्धि का क्या मार्ग है, कैसे उस लक्ष्य की सिद्धि मिलेगी। दूसरे शब्दों में दुख की समाप्ति और निर्वाण की प्राप्ति किस प्रकार संभव है। इन प्रश्नों के उत्तर बुद्ध ने अपने चतुर्थ आर्य सत्य में दिया है। इसमें कहा गया है कि निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में 8 सीढ़ियां हैं और इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग में 8 सोपान हैं जिनकी चर्चा आगे होगी। इनमें सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। दुख का मूल कारण अविद्या है, इसलिए दुख दूर करने के लिए सर्वप्रथम अविद्या का नाश और ज्ञान का उदय आवश्यक है। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान ही उचित दृष्टि है। अज्ञानवश व्यक्ति ससीम को असीम, क्षणिक को स्थायी, अवास्तविक को वास्तविक एवं दुखद को सुखद समझ लेता है। फलस्वरूप व्यक्ति दुखों का शिकार हो जाता है। अज्ञान के कारण ही ये आत्मा की नित्यता में विश्वास करने लगता है। इस आत्मा के साथ आसक्त रहना भी दुख का कारण है। इसलिए सर्वप्रथम उचित दृष्टि को अपनाना आवश्यक है। उचित दृष्टि प्राप्त होने पर व्यक्ति भले और बुरे में अंतर कर पाता है, अंतर समझ लेता है। भले कर्म क्या है? तो भले कर्म है अहिंसा, अस्तेय, अव्यभिचार, निंदा से दूर रहना, प्रिय वचन, सत्य, निर्लोभ आदि। ये सब अच्छे कर्म हैं। इसी प्रकार बुरे कर्म क्या है? तो इसका जो विपरीत है, जैसे अहिंसा अगर भला कर्म है तो हिंसा भी बुरा कर्म है। तो बुरे कर्म है हिंसा, स्तेय यानी चोरी करना, व्यभिचार, निंदा करना या सुनना, निंदा सुनना, कटु वचन, झूठ, लोभ, क्रोध आदि। इन कर्मों से हमें बचना चाहिए। तो इन कर्मों का अंतर यानी भले कर्म बुरे कर्मों का अंतर समझ लेने पर व्यक्ति दुखों का बंधन को काटना, दुखों के बंधन को काटना आरंभ कर देता है। जो दूसरा मार्ग है वो है सम्यक संकल्प। केवल सैद्धांतिक ज्ञान से ही व्यक्ति निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो जाता है। उचित दृष्टि प्राप्त होने पर उसे इस ज्ञान के प्रकाश में सतत आगे बढ़ने का संकल्प करना चाहिए। यदि निर्वाण की प्राप्ति को हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है तो फिर हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प कर लेना चाहिए। हमें अपने को सांसारिक माया मोह से अलग रखने, किसी से घृणा करने और किसी का अहित न करने का दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए। यही सम्यक संकल्प है। जो तीसरा मार्ग है वो है सम्यक वाक। सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प से ही काम नहीं चलता। बौद्ध दर्शन में आत्म शुद्धि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके लिए वचन की पवित्रता आवश्यक है। उचित वचन या सम्यक वाक के अंतर्गत ये बातें मुख्य हैं। कुछ बातें मुख्य हैं जिनमें है झूठ न बोलना, चुगली न करना, अप्रिय वचन न बोलना, व्यर्थ बकवास से दूर रहना, किसी को गाली न देना, किसी से अप्रिय मजाक न करना। ये सभी सम्यक वाक हैं। सम्यक वाक का पालन करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात है कि यहाँ प्रिय और सत्य वचन का प्रयोग करना वांछनीय माना गया। हमेशा प्रिय बोलो और सत्य बोलो। चौथा मार्ग है सम्यक कर्मांत यानी उचित कर्म। केवल उचित ज्ञान, उचित संकल्प और उचित वचन से ही निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा संभव है कि इन सारे लक्षणों के बाद भी कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे? ऐसा व्यक्ति कथमपि निर्वाण के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है।
अतः साधक को हमेशा उचित कर्म करना चाहिए। उचित कर्म के अंतर्गत अहिंसा, आस्तेय और इंद्रिय संयम आते हैं। हिंसा, स्तेय यानी चोरी और इंद्रिय भोग बुरे कर्म आते हैं। तो अहिंसा, आस्तेय, चोरी नहीं करना, मतलब आस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, और इंद्रिय संयम ये सब उचित कर्म है। इसके विपरीत हिंसा, चोरी करना और इंद्रिय भोग ये बुरे कर्म माने गए हैं। अतः निर्वाण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उचित कर्म का सहारा लेना आवश्यक है, बुरे कर्म नहीं करके अच्छे कर्म करना। 5वां मार्ग है सम्यक आजीव। जीविका का साधन उचित होना चाहिए, उचित ढंग से जीविकोपार्जन करना चाहिए। ऐसा संभव है कि उचित ज्ञान, उचित संकल्प, उचित दर्शन, उचित कर्मांत, उचित कर्म के बावजूद भी, यानी उचित ज्ञान, उचित संकल्प, उचित वचन, उचित कर्म के बावजूद भी व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए बुरे मार्ग का अनुसरण करे, इसलिए इससे बचना चाहिए। और इसलिए बौद्ध दर्शन में उचित कर्म को पृथक एवं एक महत्वपूर्ण सोपान माना गया है। ये सबसे अलग है। साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि अच्छे लोग भी जीविकोपार्जन के नाम पर शुभ अशुभ की परवाह नहीं करते। वो कहते चलो जैसे भी होता है, जीविकोपार्जन जीविका का साधन होना चाहिए उपलब्ध, तो इसमें शुभ क्या और अशुभ क्या, तो वो जीविकोपार्जन के लिए शुभ अशुभ का परवाह नहीं करते। बुद्ध के अनुसार जीविका भी उचित और शुभ धन पर आधारित होना चाहिए। बुद्ध ने बुरी जीविकाओं से बचने का आदेश दिया है। अब बुरी जीविकाएं क्या क्या हैं, तो कहते हैं हथियार का व्यापार, दास का व्यापार, मांस का व्यापार, विष का व्यापार, शराब का व्यापार, ये सब बुरी जीविकाएं हैं। और हिंसा को बुद्ध ने प्रमुख बुरी आजीविका कहा है। यही कारण है कि उन्होंने अपने शिष्यों को सैनिक बनने की अनुमति नहीं दी। इनका कहना है जो भी ऐसी कोई भी जीविका जिसमें हिंसा होती हो वो बुरी जीविका है, अच्छी जीविका नहीं है, इसलिए हिंसा से बचिए। तो इसके लिए कहा उन्होंने अपने शिष्यों से कि आप सैनिक नहीं बनो। उनके अनुसार निर्वाण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को रिश्वत, धोखा, लूट, अत्याचार आदि बुरे कर्मों को जीवन निर्वाह का साधन नहीं बनाना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। उसके बाद छठा मार्ग जो है वह है सम्यक व्यायाम। निर्वाण के पथ पर अग्रसर होने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। मस्तिष्क में बुरे विचारों को रखकर कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। मस्तिष्क से बुरे विचार को निकालकर उसमें अच्छे विचारों को भरना आवश्यक है। सम्यक व्यायाम के अंतर्गत ये प्रयत्न आवश्यक माने गए हैं। कौन कौन सा, तो सम्यक व्यायाम में पहला काम है पुरानी बुरी भावनाओं को मस्तिष्क से बाहर कर देना। दूसरा है नई बुरी भावनाओं को मस्तिष्क में प्रवेश करने से रोकना। और तीसरा है नई अच्छी भावनाओं को मस्तिष्क में उत्पन्न करना। और चौथा है इन अच्छी भावनाओं को कायम रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना। इस प्रकार सम्यक व्यायाम में मानसिक जीवन की शुद्धि पर जोर दिया गया है। 7वां मार्ग है सम्यक स्मृति, यानी सीखे हुए विषयों का सतत स्मरण रखना आवश्यक है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सीखे हुए विषय को हम भूल जाते हैं और उसे गलत समझकर दुखों का शिकार होते हैं। बौद्ध दर्शन में कहा गया कि निर्वाण पथ के पथिक को सतत स्मरण रखना चाहिए कि शरीर शरीर है, संवेदना संवेदना है, मन मन है आदि, यानी शरीर मैं नहीं हूँ, ये संवेदना मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, मैं इन सबसे भिन्न हूँ ना। हमें इस बात का स्मरण सदैव रखना चाहिए कि ये जो शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, इन 5 तत्वों से बना है। इस शरीर में हाड़, मांस, रक्त, कफ, पित्त आदि घृणित पदार्थों की भरमार है। शरीर नश्वर है, क्षणिक है। इसकी नश्वरता का सही ज्ञान, शरीर की नश्वरता का सही ज्ञान मृत्यु के उपरांत जहाँ संस्कार कर्म होते हैं उनको देखकर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात शमशान घाट में जाकर के शरीर की नश्वरता, क्षणिकता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण के इच्छुक व्यक्ति को सदैव शरीर की नश्वरता का स्मरण रखना चाहिए। सदैव इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर नाशवान है, क्षणिक है, इसका नाश हो जाएगा।
और जो 8वां मार्ग है, अष्टांग मार्ग का अंतिम मार्ग है, वो है सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का अंतिम सोपान है सम्यक समाधि। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन को छोड़ करके अन्य सभी दार्शनिक समाधि को साधना का प्रमुख स्तंभ मानते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक समाधि के द्वारा मन की विक्षेपों को त्यागा जा सकता है। और बौद्ध दर्शन की जो समाधि है उसकी 4 अवस्थाएं बताई गई है, जिन्हें पार करके विरक्त व्यक्ति, यानी समाधि की इन 4 अवस्थाओं को पार करके विरक्त व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो पहली अवस्था है समाधि की प्रथम अवस्था में 4 आर्य शक्तियों पर तर्क वितर्क करके विरक्त तथा शुद्ध विचार के कारण मनुष्य को आनंद का अनुभव होता है। हमने अष्टांग मार्ग की चर्चा की, तो अष्टांग मार्ग क्या क्या है? हम अष्टांग मार्ग में सम्यक संकल्प, पहला है सम्यक दृष्टि, फिर है सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। और इनमें 4 समाधि की 4 अवस्थाएं बताई गई, जिनमें पहली अवस्था में 4 आर्य शक्तियों पर तर्क वितर्क करके विरक्त तथा शुद्ध विचार के कारण मनुष्य का आनंद का अनुभव। तो यहाँ प्रथम अवस्था में, समाधि की पहली अवस्था में जो 4 आर्य शक्तियां हैं, दुख है, दुख का कारण है, मुक्ति संभव है और मुक्ति का मार्ग है, ये जो 4 आर्य शक्तियां हैं, इस पर व्यक्ति तर्क वितर्क करता है। और क्योंकि वो विरक्त होता है और विचार शुद्ध होता है, इसलिए उसको आनंद का अनुभव होता है। समाधि की दूसरी अवस्था में सभी संदेह दूर हो जाते हैं और आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। इससे शांति तथा चित्त में स्थिरता आती है। समाधि की जो तीसरी अवस्था है, उसमें मन को आनंद तथा शांति से भी हटाकर मन में उपेक्षा भाव लाया जाता है। यहाँ शांति भी समाप्त हो जाती है और इस प्रयत्न से चित्त की साम्य अवस्था और उसके साथ साथ दैहिक विश्राम का भाव भी आ जाता है। समाधि की चौथी अवस्था में न तो आनंद रहता है, न चित्त की साम्य अवस्था रहता है, न दैहिक विश्राम का भाव आता है। पहली अवस्था में आनंद मौजूद रहता है, दूसरी अवस्था में आनंद समाप्त हो जाता है, व्यक्ति बिल्कुल समत्व को प्राप्त कर लेता है। तीसरी अवस्था में वो दैहिक विश्राम का भाव आ जाता है। लेकिन इन सब से हट के चौथी अवस्था जो होता है, वो पूर्ण शांति, पूर्ण विराग और पूर्ण संयम की अवस्था है। ये अवस्था सुख और दुख से परे है और इसी को निर्वाण प्राप्ति कहा गया है या अरहत पद की प्राप्ति कहा गया। यही सर्वोच्च अवस्था है। ये जो चौथी अवस्था है, जहां आनंद भी नहीं रहता, आनंद भी समाप्त हो जाता है, यहाँ चित्त की साम्य अवस्था भी नहीं रहती, दैहिक विश्राम का, मन में कोई भावना भाव रह ही नहीं जाता है, यही आनंद है, यही अरहत पद की प्राप्ति है। ये जो है चौथी अवस्था समाधि की, यही पूर्ण प्रज्ञा, पूर्णशील और पूर्ण समाधि की अवस्था है। तो इस तरह से ये अष्टांग मार्ग था, सम्यक दृष्टि। 8 मार्ग से चल करके हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे निर्वाण की प्राप्ति कहा गया है। तो ये हमारा बौद्ध दर्शन के आलोक में उनके अष्टांग मार्ग, उनकी चतुर्थ आर्य सत्य था। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।